पवित्र आत्मा का फल पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, क्या क्या किस प्रकार के उसमें 10 गुण या के बारे में हम सीख रहे थे। आज 5वां गुण है पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। जब हम बहुत से लोग क्या बोलते हैं, चर्च में आते हैं, बोलते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता है कि नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें प्रार्थना, बहन भी आई थी तो बोली थी हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, प्रार्थना करने के लिए मैं क्या करूं, हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता है। यीशु मसीह के पास भी कुछ चेले लोग आकर बोले कि प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। लेकिन हम, क्योंकि ये कौन सिखाता है, बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो क्या करता है, हमें प्रार्थना करने के लिए वो क्या करता है, अंदर से अगुवाई करता है। हमें क्या क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, सब बातें कौन सिखाता है, पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, जब वो स्वर्गोहन हो गए, मतलब पृथ्वी पर से उठा लिए गए थे, तो उसने जाने से पहले उसने क्या कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। कौन भेजूंगा, सहायक, जो पवित्र आत्मा, और तुम्हें क्या करेगा, अगुवाई करेगा, वही तुम्हें सही रास्ता बताएगा और तुम्हें क्या करेगा, प्रार्थना के बारे में बहुत सी बातों को सिखाएगा। तो वही बात को यहाँ पर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। क्या सिखाता है, प्रार्थना। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने का आत्मा देगा। क्या देगा, प्रार्थना करने का आत्मा। बहुत से लोग आए भर की प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो चर्च में आते हैं, जब भीड़ को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा भीड़, तो क्या करते हैं, वो उन्हें प्रार्थना करने क्या होता है, झिझक होता कि मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, लोग क्या सोचेगा, क्या करेगा। लेकिन बाइबल में जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है तब वो अंदर से क्या करता है, आगे बढ़ता है। वो क्या करता है, हमें अगुवाई करता है। जब प्रार्थना करेंगे तो हमें कुछ भी दिखता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर से डर और भय क्या होता है, निकल जाता है। हम क्या करते हैं, आहे भर के प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। बहुत बार प्रार्थना हम केवल मांगना ही समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रार्थना की सहायता के लिए कहे, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। हमें अगर प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, नहीं आता है, तो हमें प्रार्थना करें, हमको बोले पवित्र आत्मा से कि हमें प्रार्थना करना हमें सिखाइए। वो क्या करेगा, हमें, वो जो पवित्र आत्मा क्या एक व्यक्ति है, एक आदमी के जैसा है। वो क्या करता है, हमें हमें हर एक कामों में मदद करता है। कैसे प्रार्थना करना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रचार करना है, कहाँ किस प्रकार बोलना, वो सब पवित्र आत्मा हमें बोलता है, वो सहायता करता है। वो क्या करता है, हमें अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करे। आप देखेंगे पवित्र आत्मा अवश्य आपकी सहायता करेगा। क्या करेगा, करेगा। हम एक वचन को निकालेंगे, जकरिया उसका 12 के 10 में लिखा हुआ है, आप लोग निकाल लेंगे ना। उसमें लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पनौटा के लिए करते हैं। क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, प्रार्थना करने, यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हें प्रार्थना करने के लिए क्या करेगा, वो बाधित करेगा, सिखाएगा। जो हमारा जो पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला भी है, हमें सिखाएगा किस तरह हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। वो प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाता है। और हमें छठा बात है, 5वां देख रहे हैं, छठा बात में है, पवित्र आत्मा हमें दान प्रदान देता है। दान, बहुत से लोग को क्या देखते हैं, बहुत लोगों को क्या दिया जाता है, चंगाई का वरदान। बहुत लोग चंगाई करते हैं, सबसे चंगाई नहीं होता,
सबका वरदान अलग अलग है। किसी को चंगाई का वरदान है, उसके जरिए चमत्कार होते हैं, चंगाई होता है, वो एक वरदान है, परमेश्वर की ओर दिया हुआ दान है। क्योंकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के दान प्रदान की आवश्यकता है, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है। हर एक विश्वासी को विश्वास करते समय एक वरदान मिलता है, और जब उस वरदान को हम पवित्र आत्मा की सहायता से संचालित करते हैं, अर्थात उपयोग में लाते हैं, तो वह दूसरों की भलाई के लिए बढ़ने लगता है। वो जो वरदान क्या है, कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है, किसी को चंगाई देने का वरदान मिलता है, किसी को दान देने का वरदान मिलता है, किसी को सहायता करने का वरदान मिलता है, किसी को पवित्र वचन को बताने के वरदान मिलता है। बहुत से लोग वचन को अच्छी तरह से लोगों के बीच में बांटते हैं, वो सही प्रकार को वचन को सही तरह से लोग को प्रस्तुत करते हैं, ताकि वचन उनके हृदय में काम करे। क्योंकि हम जानते हैं वचन हृदय में काम करता है कि नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ वचन दो धारी तलवार है। जो हम वचन बोलते हैं, वो वचन आपके हृदय में क्या करता है, जाता है, वो वचन अपना काम करके लौटता है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, लेकिन वो प्रभु पर विश्वास नहीं किया, या वो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, हम निराश हो जाते। लेकिन बाइबल बताती है कि जो तेरा काम है वो तुम करो, मेरा काम है वो मैं करूंगा। परमेश्वर का क्या काम है? परमेश्वर का मन, वो परमेश्वर का काम है लोगों को मन को बदलना। हम किसी को मन को बदल नहीं सकते। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, तुम लोग धर्म परिवर्तन, बाइबल कभी धर्म के बारे में नहीं बताया गया। पूरा बाइबल को पढ़िए, कभी धर्म के बारे में लिखा भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा पापों से मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पापों से मन फिराना है। अब गंदे काम, झूठ बोलना, किसी के धन को हड़प जाना, बहुत सी बातें हैं जो संसार में उसको लोग गलत निगाह से देखते। ऐसे लोगों से हमको बदलना है। मसीह ये बात सिखाती है, लेकिन लोगों को गलत धारणा है। लोग सोचते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग से या बहुत सी बातों से लोग क्या करते हैं, प्रभु में यीशु मसीह पर विश्वास करते। ऐसी बात नहीं। जब तक यीशु नहीं चाहेगा, जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम पापी मनुष्य। बाइबल के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं। अगर कोई बोलता है कि हम धर्मी है, अच्छा है, हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं है, वो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, झूठा व्यक्ति है जो बोलता है कि हम धर्मी है। बाइबल बताती है हर एक मनुष्य ने पाप किया है, सब पाप से रहित है। क्योंकि हमारा खून क्या है, पाप से है। छोटा बच्चा तो कोई नहीं सिखाता है गलत काम करने के लिए, वो कहां से सीखता है? वो अच्छे ऐसे लोग क्या करते हैं, जो बड़े लोग, घर के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं ना। लेकिन वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जो बच्चा जो बड़ा होकर क्या होता है, वो बहुत बड़ा कांड कर देता है। कहां से करता है? वो कभी तो नहीं सीखा, अपने परिवार से भी नहीं सीखा, और स्कूल में भी नहीं सिखाया, कहां से? लेकिन उसके अंदर जो वास करता है, जो पाप से जन्म लिया, उसके अंदर पाप ही उत्पन्न होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना बलिदान क्या करूं, कलवरी क्रूस पर दे दिया है। तुम्हें आप द्वारा क्या करना है, तुम पापों से पछताव करो। हमको क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्या कर, क्षमा कर। क्यों? परमेश्वर क्षमा कर देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं धर्मी के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं। संसार में बहुत से लोग आए, सब धर्मी के लिए आए, मैं धर्मियों को बचाने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मी के लिए नहीं, मैं पापियों लोग के लिए आया हूं। हम पापी हैं, हमारे लिए आया। हम गरीब हैं, गरीबों के लिए आए। बाइबल बताती है धनवान को स्वर्ग में जाना कैसा है, सुई देखे, सुई के नोक से ऊंट पार हो सकता है, लेकिन धनवान स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। कारण क्या है? उसका घमंड धन पर है। बहुत से लोग के घमंड बुद्धि ज्ञान पर है, बुद्धि पर है। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग कहेंगे वो उनका क्या घमंड किस पर है, बुद्धि पर है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं निर्बलों को चुना है, मैं गरीबों को चुना, मैं दिनहीनों को चुना हूं, जो है नहीं, जिसको लोग तुच्छ जानते हैं, जिसको लोग गलत निगाह से देखते हैं। ऐसे लोग को यीशु मसीह के पास कौन आया? मछली पकड़ने वाला। कौन आया? पापी स्त्री आई जो गलत की कर रही थी, वो लोग आया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं
तो लोग क्या कहते हैं, यीशु मसीह में तो लोग गरीब लोग ही आते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं, हर एक लोग आते हैं जो यीशु मसीह की खोजने वाले होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो परमेश्वर उनके हृदय में काम करता है, ऐसे लोग। क्योंकि जब तक यीशु, बाइबल बताती है मैंने तुम्हें चुना है, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना। बहुत लोग क्या बोलते हैं, हमने यीशु मसीह को चुना है, लेकिन बाइबल क्या बताता है, मैंने आपको चुना है।